स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल झा स्टूडियो पर। आज हम कार से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए हमें 3 फार्मूलों की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला फार्मूला है आपका W इजगल टू एफ डी कॉस थीटा, यानी कि कार इजगल टू बल गुना विस्थापन गुना कॉस थीटा, यानी कि जो यहाँ W है यह आपका कार्य है, जो D है यह आपका विस्थापन है यानी कि दूरी, कितनी डिस्टेंस तक है वो वाला दिया रहेगा इसमें विस्थापन, और कॉस थीटा ये आपका एंगल का वैल्यू पुट करने के लिए कॉस थीटा। दूसरा नंबर फार्मूला है आपका वर्क इजगल टू एम जी एच, यानी कार्य इजगल टू एम बराबर हो गया मास यानी कि द्रव्यमान, जी ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है जिसका मान होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच हो गया आपका ऊंचाई, एच हो गया ऊंचाई। और थर्ड फार्मूला है आपका कार्य इजगल टू बल गुना विस्थापन। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 के साथ। पहला क्वेश्चन, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 60, बी 30 डिग्री, सी 90 डिग्री और डी है 0 डिग्री। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे लिखेंगे। तो इसमें दिया गया है, क्या दिया हुआ है चलो देखते हैं। इसमें आपका एफ यानी कि कार्य दिया हुआ है, माफ कीजिए बल दिया हुआ है आपका 20 न्यूटन, डी यानी कि जो विस्थापन है वो दिया हुआ है आपका 2 मीटर, और कार्य आपका दिया हुआ है 20 जूल। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है आपका कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो पहला फॉर्मूला के हिसाब से बनाते हैं। पहला फॉर्मूला आपका था W इजगल टू एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। तो चलिए सबका वैल्यू जो है दिया रखते हैं। W की जगह आपका 20 जूल इजगल टू फोर्स 20 न्यूटन, डी आपका 2 मीटर और कॉस थीटा 20 से 20 गया, यानी कि कॉस थीटा इजगल टू 1/2। तो आपको पता ही होगा कॉस थीटा 1/2 यानी कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है। कॉस थीटा इजगल टू कॉस 60 डिग्री, यानी कि थीटा इजगल टू 60 डिग्री, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक कुली जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। जी आपका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए है 140 जूल, बी 150 जूल, सी 180 जूल और डी 155 जूल। ये सवाल आपका आरआरबी ग्रुप डी के 2018 के 4 तारीख 10वां महीने के सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो जो दिया गया है उसको पहले लिखना है। तो इसमें क्या दिया हुआ लिखते हैं। दिया गया है इसमें आपका मास आपका दिया हुआ है 12 केजी, हाइट आपका दिया हुआ है 1.5 मीटर और जी आपका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम आपको फार्मूला बताए थे, तो उसमें जो आपका दूसरा नंबर का फार्मूला था W निकालने के लिए यानी कि वर्क निकालने के लिए मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई। तो चलिए इसमें निकालते हैं। जो जो दिया हुआ है उसे लिखेंगे। पहले मास दिया हुआ है 12 केजी, गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है 10 और आपका ऊंचाई दिया हुआ है 1.5। करते हैं कितना हुआ 12 15 180 जूल आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 5 न्यूटन, बी 50 न्यूटन, सी 0.2 न्यूटन
और डी है आपका 10 न्यूटन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले दिया गया है लिखेंगे, दिया गया है आपका क्या, दिया गया है आपका वर्क आपका दिया हुआ है 20,000 जूल, और डी यानी कि विस्थापन दिया हुआ है आपका 4,000 मीटर। हमें निकालना है बल। तो हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। तो इसमें कार्य आपका दिया हुआ है 20,000 जूल, बल आपको निकालना है, विस्थापन दिया हुआ 4,000 मीटर। 30 30 4 25 20, यानी कि बल आपका आ गया 5, और बल की इकाई होती है आपका न्यूटन, यानी कि 5 न्यूटन। इसका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? इसका जी इक्वल टू दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए है 98 जूल, बी -9.8 जूल, सी -98 जूल और डी -9.8 जूल। तो इसमें हमें क्या निकालना है? निकालना है कार्य ना। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वही लिखेंगे। मास आपका दिया हुआ है दिया गया है, मास आपका कितना दिया हुआ है? 1 kg, ऊंचाई आपका दिया है 10 मीटर और जी आपका दिया हुआ है -9, माफ कीजिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें निकालना है कार्य। तो जैसे आपको फॉर्मूला पता ही होगा, कार्य इक्वल टू होता है mgh, m की जगह वैल्यू रखते हैं, m है आपका 1 kg, ऊंचाई 10 और ग्रेविटेशन है 9.8। तो इसको गुना करने से आएगा 98 जूल, 98 जूल। बट इसका आंसर 98 जूल नहीं होगा, क्योंकि ये जो काम है ये आपका विस्थापन जो है, इसका जो विस्थापन है ये बल की दिशा के विपरीत हो रहा है। इसका विस्थापन क्या हो रहा है? इसका विस्थापन हो रहा है बल की दिशा के विपरीत। तो यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है, यानी कि इसका आंसर होगा आपका -98 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी? तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, कार्य इक्वल टू बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। बल आपका लग रहा है 1 न्यूटन और विस्थापन हो रहा है आपका 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 जूल, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ये आपका पूछा हुआ है आरआरबी एएलपी में 20 तारीख को 8वां महीना 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, एक कुली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। ऑप्शन ए 350 जूल, बी 200 जूल, ऑप्शन ए 350 जूल, बी 200 जूल, सी 400 जूल और डी 150 जूल। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें आपका दिया क्या है? मास आपका दिया हुआ है 300, माफ कीजिए मास दिया हुआ है आपका 20 kg, 20 kg, ऊंचाई आपका दिया हुआ है 2 मीटर। तो इसका फॉर्मूला होता है वर्क इजगल टू mgh, जी का मान यहाँ दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए 20 गुना 10 गुना 2 इजगल टू 400 जूल आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 10 kg वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। 10 kg वजन वाले
सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य याद कीजिए। सबसे पहले जो दिया लिखते हैं, सबसे पहले बल दिया हुआ है 10 kg, सिर्फ बल ही दिया हुआ है ना। तो कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल आपका दिया है 10 और विस्थापन कुछ नहीं हो रहा है, खड़ा है व्यक्ति, तो 0। 10 के 0 से गुना करेंगे तो 0, यानी कि आंसर हो गया आपका 0 जूल। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 4 kg द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। ऑप्शन ए है आपका 150 जूल, बी 100 जूल, सी है 75 जूल और डी है आपका 50 जूल। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो दिया गया है उसको लिखेंगे हम। दिया गया है एम यानी कि मास 4 kg, V1 दिया हुआ है आपका, पहली गति दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड, V2 दिया हुआ है आपका 10 मीटर पर सेकंड। वस्तु की गति 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने हेतु वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। तो अतः वस्तु पर किया गया कार्य, अतः वस्तु पर किया गया कार्य आपका क्या होगा, वस्तु पर किया गया कार्य यानी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 l स्क्वायर। तो रखते हैं 1/2 मास की जगह 4, v2 का होल स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 1/2 इंटू 4 ब्रैकेट बंद 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 गुने 4, 10 × 100, 100 माइनस 25 इंटू मतलब कितना हुआ 75, 2 से 4 काटेंगे 2 यानी 75 दूना 150 जूल। इसका हो गया आपका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 0.1 kg वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। ऑप्शन नंबर 1 1.96 g, बी -1.96 g यानी कि जूल, सी -0.98 जूल और डी 98 जूल। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें गेंद का जो वजन है वो कितना दिया हुआ है, गेंद का वजन आपका दिया है 0.1 kg। गेंद द्वारा ऊपर से नीचे की ओर गिरने में तय की गई दूरी यानी कि डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है, यानी कि ऊंचाई मान लेते हैं, ऊंचाई दिया गया है 2 मीटर। ये क्या है, यह है गेंद द्वारा ऊपर से नीचे की ओर गिरने में तय की गई दूरी है 2 मीटर और इसके गुरुत्व त्वरण जी का मान आपको पता ही होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगने से गेंद द्वारा होने वाला कार्य 2 मीटर की ऊंचाई पर गेंद की स्थित ऊर्जा होगी यानी कि कार्य बराबर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है आपका m g और h। तो इसका लगा देते हैं, m तो 0.1 है, ये है, g आपका 9.8 हो गया और h आपका है 2, करेंगे तो आएगा 1.96 जूल आंसर। तो चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। ऑप्शन नंबर ए है 60 जूल, बी है 120 जूल, सी है 240 जूल और डी है 180 जूल। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। लड़के द्वारा उठाया गया भार कितना है, इसका भार कितना दिया हुआ है, एम कितना दिया हुआ है, 120 न्यूटन भार दिया हुआ है।
और ऊंचाई आपका दिया हुआ है 2 मीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 2 मीटर। तो कार्य ज्ञात करना है। कार्य होता है आपका mgh। कार्य बराबर होता है mgh। तो mg की जगह आपका 120 और h की जगह दिया हुआ है 2, यानी कि 240 मीटर। 240 जूल इसका आंसर होगा। और आप यहाँ बोलेंगे कि सर यहाँ आप तो m लिखे हैं, बट यहाँ mg की जगह 120 क्यों पुट कर रहे हैं? तो माफ़ कीजिए, ये mg होगा। ये भार बोला गया है। भार आपका होता है द्रव्यमान। भार आपका होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण ये भार बराबर फॉर्मूला होता है। तो ये भार दिया हुआ है, लड़का का भार दिया हुआ है 120 न्यूटन, यानी कि mg दिया हुआ है आपका 120 न्यूटन। इसीलिए हम यहाँ एक mg रख के 120 यहाँ पुट किए। 240 आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।